नमस्कार मित्रों, सक्सेस बारिश चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। ARO को लेकर हम लोग पर्यायवाची की 8वीं श्रृंखला लेकर आपके सामने आए हैं और यह जो बताया ही गया है कि यह काफी बुक्स का मिश्रण है। चांदनी, घर, नदी, असुर, पुष्प, हम इन्हीं पर्यायवाची पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है। तो आइए देखते हैं। पहली जो पर्यायवाची है वो चांदनी है। तो चांदनी की क्या परिभाषा हो सकती है? आप कहेंगे चंद्रिका है, ज्योत्सना। ये ज्योत्सना एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे पूछा गया कि ज्योत्सना किसका पर्यायवाची है। कौमुदी, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अंजोरिया, अक्सर हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते भी हैं कि अंजोरिया रात है। अमृत तरंगड़ी, ये इंपॉर्टेंट है। चंद्रमरीचि, चंद्रकला, यह चांदनी का पर्यायवाची काफी कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास पर्यायवाची है घर को लेकर है, जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो घर की पर्यायवाची देखें, गृह, सदन, निकेतन। निकेतन आपसे कई एग्जामिनेशन में पूछा गया है। धाम, निवास, स्थान, गेह, भवन, आगार। आगार को मैं घेर दे रहा हूं, इसका मतलब है कि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयतन भी कई बार पूछा गया है कि आयतन किसका पर्यायवाची है। आवास, निलय, निलय भी एक एग्जामिनेशन में पूछा गया है। मंदिर, आलय, आलय और आगार और आयतन, ये तीनों पर्यायवाची आपके ARO में कई बार पूछा गया। शाला, ओक, निकेतन, सद्रभ, अयनशाला, मकान, इतना पर्यायवाची आपका कंप्लीट हो गया घर का। अगली पर्यायवाची जो हमारे पास है वो नदी है। नदी का देखिए, सरिता, वाहनी, अपगा, अपगा पूछा गया है। शैलजा, तटनी, निम्नगा, निर्झरणी, कुलकंसा, तरंगिनी, कुलवती, तरंगिणी, यानी न भी लगा रहेगा, न भी लगा रहेगा। पयस्वनी, तरनी, स्रोतस्वनी, लहरी, सरी, तरंगवती, लरमाला, नदिया, तटिया, कल्लोलिनी। कल्लोलिनी आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप इंपॉर्टेंट खोजने की कोशिश करें, जो कुलकंसा है, ये काफी बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया है। कुलकंसा किसकी पर्यायवाची है? और इस प्रकार से आपकी जो पर्यायवाची असुर की, असुर है। असुर मतलब राक्षस। धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, रजनीचर। याद रखिएगा, रजनीचर आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। रजनीचर किसे कहा गया है? तमीरचर। तमीरचर भी इंपॉर्टेंट है। तमी मतलब अंधेरा होता है, जो अंधेरे में विचरण करे उसे असुर कहते हैं। यातुधान, सुरारी, याद रखिएगा ये सुरारी है, इसको मुरारी मत समझ लीजिएगा। निशाचर, निशाचर भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि जो निशा मतलब रात होता है, जो रात में विचरण करे उसे क्या कहेंगे। अगला हमारे पास है पुष्प। पुष्प से कई बार जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है पुष्प को लेकर। तो पुष्प को लेकर अगर हम चर्चा करें तो मेरे पास कुसुम है, इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। सुमन तो आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे। प्रसून, ये भी इंपॉर्टेंट है। फूल, आप ललांत, मंजरी, मंजरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। पुहुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और गुल, गुल भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। गुल एक फूल का नाम भी है। इस प्रकार से पुष्प आपका पर्यायवाची कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से हम लोगों ने कुल 5 पर्यायवाची कंप्लीट किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर